अपने ही शीश को अपने तन से विलग कर दिया। कितनी अद्भुत है माता की लीला। अपनी योगिनियों की तृष्णा को शांत करने के लिए वो स्वयं अपना ही रक्त बहा रही। जय मां छिन्नमस्ता। मैं ही संसार को भोजन देती और मैं ही उसका भक्षण भी करती। शक्ति के शीश विहीन होने पर महादेव भी अपने शीश रहित कबंध रूप में प्रकट होते और देवी छिन्नमस्ता के साथ कबंध रूप में रहते। आप महान हैं माता, दया की सागर हैं आप। देव, असुर, मानव, जो भी निष्कपट भाव से आपकी सच्ची पूजा करता है उसे आप अपनी कृपा का आशीष देती हैं, वरदान देती हैं उसे आप। और जब कोई अपनी सीमा का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित भी करती हैं आप। अपनी संतानों के भरण पोषण के लिए आपने अपने ही शीश को त्याग दिया माता। माँ, सृष्टि की रचयिता है आप, सब कुछ आपसे ही जन्मा है। आप ही सबकी पालनहार हैं। सृष्टि के संतुलन को स्थापित रखकर उसकी रक्षा भी आप ही करती हैं माता। महाकाली। माता, आपका प्रत्येक स्वरूप आपकी शक्ति और आपकी लीला का अद्भुत अनुपम उदाहरण है। अब हमें अपनी माता छिन्नमस्ता के स्वरूप की महिमा और उसका फल बताने की भी कृपा कीजिए। मेरे इस रूप की कृपा से मेरे भक्तों को समूह स्तंभन की शक्ति प्राप्त होती और उसके शत्रु समूल नष्ट हो जाते। प्रत्येक संघर्ष में उसे विजय प्राप्त होती और साथ ही उसे राजयोग भी प्राप्त होता है। नाभौ शुद्ध सरोज वक्त्र विलसत् पान्धुक पुष्पारुणम् भास्वद भास्कर मंडलम् तदुदरे तद्योनि चक्रं महत् तन्मध्ये विपरीत मैथुन रत प्रद्युम्न सत्कामिनी पृष्ठस्थान तरुणार्क कोटि विलसत् तेजः स्वरूपां भजे। प्रणाम माता। मुझे अनुमति है ना माता कि मैं अपना प्रश्न आपसे पूछ सकूं? पूछो अपना प्रश्न। माता, आपके द्वारा त्रिदेवों को प्रकट करने की जो प्रक्रिया आरंभ हुई उसमें आपने जल, पृथ्वी, सूर्य और 14 भुवनों का सृजन किया। तत्पश्चात 84 लाख योनियों को आपने जीवन भी दिया और तब प्रजनन के माध्यम से जीवों को संतान भी होने लगे। इसके उपरांत आपके द्वारा सृष्टि की रचना का कार्य पूर्ण हो गया होगा ना माता? सुनो, जीव अब संतानों को जन्म दे रहे थे। जीवों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, किंतु उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी। इसीलिए प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न होने लगा और इसीलिए मेरे दूसरे अवतार के अवतरित होने के लिए ये आवश्यक हो गया। किंतु माता, प्रकृति के संतुलन के लिए जीवों की मृत्यु का होना भी तो आवश्यक था।
हाँ, इसीलिए जब तक जन्म, जीवन और मृत्यु का चक्र पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होता, मेरा कार्य कहाँ पूर्ण हो सकता है? हाँ माता, किंतु माता फिर सृष्टि पर जीवन चक्र, पृथ्वी पर प्रकृति का संतुलन कैसे स्थापित हुआ? यही प्रश्न देवताओं के मन में भी उत्पन्न हुआ था। इसी का उत्तर पाने वो ब्रह्मदेव के पास गए और फिर प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, पृथ्वी पर यदि इसी प्रकार जीवों का जन्म होता रहा तो उनके अंत की कोई व्यवस्था ही नहीं होगी। वहां जीवन के सभी साधन जैसे भोजन, जल, वायु सभी अपर्याप्त हो जाएंगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा प्रभु। और प्रभु, यदि ऐसा हुआ तो घोर अनिष्ट होगा। कृपया करके आप ही कोई समाधान सुझाकर इस समस्या का निदान कीजिए प्रभु। देवगण, आपकी चिंता सर्वथा उचित है, किंतु इस संसार में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई बड़ा कारण अवश्य होता है। जब देवी श्री महाकाली ने संसार के जीवों को प्रजनन क्षमता प्रदान की तो उन्हें भी इस परिस्थिति का पूर्वानुमान अवश्य होगा। इसका हल पाने के लिए हमें देवी श्री महाकाली की प्रार्थना कर उनसे हमारे मार्गदर्शन की गुहार लगानी चाहिए। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघात्रशूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्वकुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तो व्यस्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ जयन्ती मङ्गलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अचानक यहाँ इतना अंधकार कैसे छा गया? प्रणाम देवी। मृत्यु 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 है आपकी समस्या का समाधान। 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 जीवन और मृत्यु का चक्र प्रकृति के संतुलन के लिए आवश्यक है, इसलिए ईश्वर ने ये विधान बनाया।